जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजिसा की जेर सदारत हुआ। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 जजेस के नाम जेर गौर आए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम के नामों पर गौर किया गया। जस्टिस आलिया नीलम के नाम की सिफारिश मुत्तफिका तौर पर की गई। वो सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी। जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जुडिशल कमीशन ने मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनी तहत कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतलिक समात में जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी इकदाम किए तो क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं कि उसे दुरुस्त करे। आइन की बुनियाद ही जमहूरियत पर खड़ी है। अटॉर्नी जनरल साहब, आपने बुनियादी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आइन के मुताबिक किसी सूरत कोई नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि माजी में कभी आज़ाद अराकीन का मामला अदालत में नहीं आया। इस मरतबा आज़ाद अराकीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और केस भी आया है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 2024 में बहुत बड़ी थी। जस्टिस मोनी अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन कमीशन की गलती के नतीजे में सामने आना बड़ा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस गलती को सुधारना नहीं चाहिए? चीफ जस्टिस बोले, क्या किसी फरीक ने यह कहा है कि नशिस्तें खाली रहेंगी? हर फरीक कहता है नशिस्तें हमें दे दी जाएं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, उस पर क्यों वक्त लगा रहे हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। कहा, कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। अटॉर्नी जनरल ने दलाल मुकम्मल कर लिए। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद माहिरीन के ग्रुप ने बानी पीटीआई की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा कर दिया। जिनेवा में कायम वर्किंग ग्रुप बराए सवाबदीदी हिरासत के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के पास कैद की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म की कैद इंसानी हुकूक के आलमी एलामिये, शहरी और सियासी हुकूक के मुआहदे के 1 दर्जन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्तिगासा शुरू से ही कानून के दायरे में नहीं था। बज़ाहिर उनको सज़ा का मकसद इंतखाब लड़ने से नाअहल करार देना था। वर्किंग ग्रुप ने पाकिस्तानी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो सूरत हाल को आलमी उसूलों के मुताबिक लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएं। ये वर्किंग ग्रुप अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल को रिपोर्ट करता है। विफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तवा मुक़दमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मरवजा कवानीन पर अमल होता है। बानी पीटीआई को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हैं। वो एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। वज़ीर कानून के मुताबिक कई मुक़दमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल और अदालती निज़ाम का मजहर है। आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। ये कहीं और से इस्तेमाल हो रहे हैं इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए। ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि इनको वहाँ पैसा मिल रहा है। इनको वहाँ पे दूसरी एजेंसी, मुल्क दुश्मन एजेंसी इनको पैसे दे रही है, इनको फंड कर रही हैं। आप उनके हाथों इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए आपका एक हिस्सा बन रहे हैं, आप उनके आलाकार बन रहे हैं। आप पीटीआई के एक रुकन ने यूएन वर्किंग ग्रुप में खत भेजा। पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। रहनुमा IPP ओन चौधरी का इंकशाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जुल्फी बुखारी ने ही यूएन ग्रुप को खत लिखा था। अपने लीडर को छुड़ाना है तो पाकिस्तान आओ, लंदन में क्यों बैठे हो? बोले, इन लोगों को मुल्क दुश्मन एजेंसियां फंडिंग करती हैं। पाकिस्तान पहुंच गए। दुशंबा एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर आज़म, वज़ीर तवानाई और नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ ताजिक सदर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन तिजारत, सिफारती और समाजी ताल्लुकात, तवानाई और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक पर बात होगी। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे भी होंगे।
में जब भी इंतखाबात हों शफाफ होने चाहिए, इसमें किसी किस्म की मुदाखलत ना हो। असद कैसर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गुफ्तगू कहा इंतखाबात ऐसे हों जिससे इस्तेहकाम आए। मौजूदा बजट सेशन में अपने मेंबरान असम्बली की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। बजट में लगे टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ 5 जुलाई को मानसेरा और 6 को इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वाली हर सियासी जमात के साथ हैं। शिबली फराज ने कहा पाकिस्तान में बहरानों की बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक हकदारों को पार्लियामान में बैठने नहीं दिया जाएगा यह अदम इस्तेहकाम मजीद गहरा होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुक्मरान कर्ज लेकर वोट खरीदना चाहते हैं। इतना टैक्स लगा दिया गया है कि एक्सपोर्ट करना मुश्किल है। हुकूमत टैक्सेस लगा रही है, अपने अखराजात कम नहीं कर रही। कहा जब तक नैब रहेगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो ऑपरेशन मुल्क दुश्मन के खिलाफ होगा हमें उसकी हिमायत करनी पड़ेगी। MQM के दोस्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको एड्रेस किया वो जो बेबस इनके कन्वीनर हैं खालिद मकबूल साहब, और हमेशा की तरह नफ़रत की उस सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हम तो बार बार इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि ये एक नई MQM जो वजूद में आ गई, लेकिन इन्हें जब जहाँ मौका मिलता है ये साबित करते हैं कि आज भी पैरोकार उसी सियासत के हैं, उसी लीडर के हैं जिसने इस सूबे के अंदर लोगों में नफ़रतें पैदा की। जब भी सिंध में बेहतरी आना शुरू हो तो MQM जहर उगलने लगती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर बर्फ पड़े। कहा मुत्तहिदा को नफरत का साबिक बानी MQM ने पढ़ाया। इनको जब मौका मिलता है साबित करते हैं कि वो उसी लीडर के पैरोकार हैं। सोचा था कि नई MQM पुरानी रविश छोड़ देगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नफरत की सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश की। हुकूमत का एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के ऑपरेशंस को मौसर और नतीजा खेज बनाने के लिए अफरादी कुव्वत बढ़ाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा एक्साइज की हाईवेज पर चौकियां मुकम्मल तौर पर फाल करने और बैनुल सूबाई सरहदों पर नई चौकियां तामीर करने का भी फैसला किया गया। शर्जील मेमन ने कहा मंशियात मुआशरे को खोखला कर रही हैं, रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। PTI की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद। कहा फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे इससे पूरी तहरीक इंसाफ का सर शर्म से झुक गया। बोले फवाद चौधरी का हक नहीं बनता कि PTI की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें या किसी को मशवरा दें। क़यादत कितनी ही नाकाम क्यों ना हो लेकिन फिर भी बानी PTI के साथ खड़ी है। फवाद चौधरी ने जवाब में कहा शेर अफजल मरवत और रऊफ हसन कभी काउंसलर भी नहीं बन सकते। बानी PTI को जेल से बाहर आने से रोकना उनका एजेंडा है। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने फॉर्म 45 का असल रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत मांग ली। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील की इस्तदा मंजूर। मरियम नवाज की जानिब से बैरिस्टर असदुल्ला चट्टा ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने केस की समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने दरख्वास्त जमानत मंजूर की। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाल में कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। केस की मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। महकमा सेहत सिंध ने कहा है कि जुलाई के पहले रोज 4 अफराद चल बसे। अब तक हीट स्ट्रोक से 49 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी और हब सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री तक महसूस की गई। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में शाम के औकात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। पंजाब में मरी, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। बारखान, खुजदार, आवरान, लसबेला और मकरान
के साहली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। मिट्टी, बदीन, उमरकोट और मीरपुर खास में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुजिया बरलू। 40,000 रुपया बिल आ गया, ये मैं कहाँ से दूंगा? सफ़ेद पोश आदमी है हम, फ्रिज भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वॉशिंग मशीन कपड़े धो के हम हाथों से कपड़े धोते हैं। 1.5 मरले का घर है हमारा, देख सकते हैं। बिजली के भारी बिलों ने शहरियों की कमर तोड़ दी। हरबंसपुरा के गरीब माजूर पेंशनर को एक कमरे के घर का बिल 40,000 रुपए आ गया। घर में एक पंखा चलता है। बुजुर्ग पेंशनर भारी बिल अदा करने के लिए घरेलू सामान बेचने पर मजबूर। पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। कतर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस में अफगान और पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात। दोहा में पाकिस्तानी सफ़ीर ने अफगान वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी शरीक थे। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत कुछ मुश्तरक है। अमन की ख्वाहिश दोनों तरफ मौजूद है। सहाफ़ी खेल के जोशो खरोश को हम तक पहुंचाते हैं। नौजवानों में खेलों का जज्बा बेदार करने के लिए उनका किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलों के सहाफ़ियों के आलमी दिन पर पैगाम। पंजाब में सहाफ़ियों के खेलों से मुतालिक रिपोर्टिंग काबिल तारीफ है। तवक्को है कि सहाफ़ी अवाम की दिलचस्पी के लिए मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। जो लोग तनकीद का सामना नहीं करते वो कामयाब नहीं हो सकते। कौमी क्रिकेट टीम के बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। लोग खिलाड़ियों से मोहब्बत करते हैं। हम पर होने वाली तनकीद गलत नहीं। टीम की सर्जरी से मुतल्लिक कहा, कारकर्दगी को बेहतर बनाना चेयरमैन पीसीबी की जिम्मेदारी है। टीम में किस खिलाड़ी को रखना है किसे नहीं, ये चेयरमैन पीसीबी का हक है।